हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और ये टॉपिक पूरा हम एंड कर देंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं आपके घटना चक्र में, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा, इसमें तापीय भी हम करेंगे जिसको थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर भी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड आपका जो विंड, सोलर, जिससे भी क्वेश्चन एनर्जी से बनता है, सब कुछ हम आज इसमें कर लेंगे। वो भी आपका जो नया डाटा आया है 2023 में एनर्जी का डाटा, उसको हम लेकर साथ में करेंगे। वो भी दिखाएंगे कौन सा अब अपडेट हो गया है, कौन सा पुराना वाला ही चल रहा है अभी, ठीक है। तो चलिए, हाँ, और एक बात और जान लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे सब कुछ आपको मैप के थ्रू करवाएंगे। देखिए, हम हर पेपर में, मतलब हर पेज पर हम आपको ये आपका मैप लाए हैं, ठीक है। हर पेज पर आपका मैप है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से आपका जितना भी क्वेश्चन पेपर में बनेगा, मैं कह सकता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपका वहाँ पेपर में गलती नहीं होगा, ठीक है। हमारा मेन मकसद रहता है बीच बीच में पूरे वीडियो में आपको याद करवाना, रिवीजन करवाना, ठीक है। तो 1 घंटा आप मेरे साथ बने रहिए, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये क्वेश्चन आया था आपका 2021 में, अभी जल्द ही आया है। तो बताइए, ये 2 कथन दिए हैं, इस 2 कथन को आप पढ़िए, देखिए कौन सा कथन सही है। कह रहा है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। अब हम सिंगरौली चलते हैं। सिंगरौली चलते हैं, कहाँ पे है? ये देखिए, सिंगरौली आपका यहाँ पर, ये है आपका एमपी और यूपी के बॉर्डर पे। तो ये यूपी में मेनली दिखाया, ठीक है, बॉर्डर पे है। कहीं कहीं आपका जैसे नेट पे आप सर्च करेंगे तो एमपी दिखाता है सिंगरौली, लेकिन है ये यूपी में। तो बॉर्डर पे है, कहीं कहीं एमपी दिया रहता है, कहीं यूपी दिया रहता है, तो आप यूपी मान लीजिए, इसे याद रखिएगा, यूपी, ठीक है। तो सिंगरौली यहाँ पर है। अब एक से कंफ्यूज मत होइए, एक सिंगरौली है, एक सिंगरेली है। तो यहाँ पर जो ये पहले ये आपका 2 पूरे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बन गया है, तो यहाँ एक सिंगरेली है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो सिंगरेली यहाँ पर है ये तेलंगाना में, और सिंगरौली यूपी में है। तो याद रखिएगा, ये पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, और सही उत्तर आपका कह रहा था कौन सही है। तो एक यहाँ आपका कैंसिल हो गया, एक यहाँ कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसमें और इसमें बचा, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो देखते हैं कौन सी ये। अब देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें डेट पूछ लिया है। तो ये कब बना? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना सिंगरौली की कब हुई? 1977 में। याद रखिएगा, 1977 में, ठीक है। तो ये 1977 में इसका स्थापना हुआ। संचालन पूछ सकता है, यहाँ जब डेट पूछ लिया तो संचालन भी पूछ सकता है, मतलब ये कब एक्टिव हुआ। तो आपका याद रखिएगा, एक्टिव का भी डेट याद रखिएगा, 1982 में यह एक्टिव हुआ, ठीक है। 1977 में इसकी स्थापना हुई और 82 में यह एक्टिव हुआ, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, हाँ, ये आपका सही है। तो दूसरा आपका सही है, पहला आपका गलत है। यहाँ पर होना चाहिए उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश इस ऑप्शन में नहीं है, एमपी है, तो एमपी भी आप सही लगाएंगे, क्योंकि इसका विस्तार जो दोनों जगह है, ठीक है। तो आपका कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा। याद रखिएगा, बी वाला सही होगा। चलिए, अब देखिए, थर्मल एनर्जी की बात कर रहा है, तो थर्मल एनर्जी में कौन सा जो स्टेट है वो नंबर 1 पे है। ये लेटेस्ट डाटा है जो हम यहाँ पर आपको लाए हैं। तो देखिए, थर्मल एनर्जी में आपका लेटेस्ट डाटा में पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। उत्पादन के प्रोडक्शन में, जिसे प्रोडक्शन जिसका होता है, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी का, वो महाराष्ट्र है। तो आपका महाराष्ट्र यहाँ पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। पहले महाराष्ट्र हो गया। दूसरा कौन है? गुजरात होगा। याद रखिएगा, ये सब लेटेस्ट डाटा है। दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है, तो इधर ये गुजरात है, ठीक है। ये सब इंडस्ट्रियल एरिया हैं, तो रहेंगे ही। तीसरे पे अपना प्यारा यूपी है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरे पे कौन है। तो थर्ड पे हम अपने यूपी वाले हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
चौथे पे कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, याद रखिएगा चौथे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश। तो पहले महाराष्ट्र, फिर उसके ऊपर चले जाइएगा, फिर आप अपने यूपी में आ जाइएगा, फिर मध्य प्रदेश में। ये 4 डाटा याद रखिएगा। अगर पूछे थर्मल एनर्जी में सबसे नंबर 1 मतलब राज्य या 4 ऑप्शन दे दे मतलब घटाने बढ़ाने के लिए, तो वो आप बता सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही हम आपको बताते रहेंगे। तो ये आपका यहाँ पर आज 2 पता चला, सिंगरौली और सिंगरेली। याद रखिएगा सिंगरौली और सिंगरेली। हरदुआगंज कहाँ पे है, अपने यूपी में है, अलीगढ़ में। याद रखिएगा हरदुआगंज अपने यूपी अलीगढ़ में। अभी ये पूरा हम आपको ख़त्म पे वीडियो होते होते याद ही करवा देंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो बताइए कौन सही सुमेलित है। कह रहा है इडुक्की ताप शक्ति घर है, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, घाट प्रभा सिंचाई परियोजना है, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है। ये देखिए 2017 में आया है और IAS 1996 में आया है। एक मैं आपको फैक्ट बताऊं, सन 2005 में, याद रखिएगा सन 2005 में IAS का प्री का पेपर हुआ था। उस समय सिर्फ आपका एनर्जी से उसी एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे। बिलीव नहीं करेंगे, उसी एक एनर्जी टॉपिक से IAS में 3 क्वेश्चन आए थे। अभी मैं इसी वीडियो में उन 3 क्वेश्चन को दिखाऊंगा। जान लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखिए इडुक्की, यहाँ पर ताप शक्ति गृह लिखा गया है, तो ये आपका गलत है। इडुक्की आपका ताप शक्ति गृह नहीं है, इडुक्की आपका जल विद्युत परियोजना है। अब है कहाँ, ये याद रखिएगा केरल में है, केरल में है, ये जल विद्युत परियोजना है। ये यहाँ पर इडुक्की है, ठीक है, इडुक्की, ठीक है। ये किस जिले में है, इडुक्की जिले में है। किस नदी पर है, ये भी पूछ सकता है, इडुक्की किस नदी पर है, पेरियार नदी पर है। तो पेरियार नदी पर आपका इडुक्की है, और ये किस जिले में है, इडुक्की जिले में है, ठीक है। यह क्या है, जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका कौन सा इसमें सही सुमेलित है। अब देखिए सबरीगिरी, ये क्या है, सबरीगिरी, ये भी आपका कहाँ पर है, केरला में है। तो सबरीमाला मंदिर विवाद था तो वहीं से रिलेटेड है। तो सबरीगिरी याद रखिएगा, सबरीमाला मंदिर उधर ही है ना, तो सबरीगिरी और सबरीमाला मंदिर याद रखिएगा। अगर सबरीमाला पूछे तो ये क्या है, एक जल विद्युत परियोजना है। तो ये आपका दूसरा वाला एकदम सही है, सबरीगिरी क्या है, जल विद्युत परियोजना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ सबरीगिरी। अब देखिए घाट प्रभा क्या है, तो ये सही है, नदी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। और रामगंगा, ये भी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं रामगंगा, ठीक है। तो 2, 3, 4 आपका ये आपका सही है, पहला वाला गलत है, ठीक है। अब देखिए डीजल एनर्जी में मतलब डीजल से जो एनर्जी उत्पन्न करता है कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, ये बताना है। तो डीजल से एनर्जी उत्पन्न करने में पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, याद रखिएगा आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तमिलनाडु डीजल से उत्पन्न करने वाला पहला राज्य है। दूसरे पे उसके बगल में पड़ोसी केरला है, ठीक है, केरला याद रखिएगा। और तीसरे पे यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह डीजल से एनर्जी उत्पन्न करने वाले स्टेट हैं। तो पहला क्या याद रखेंगे, डीजल से उत्पन्न, तो तमिलनाडु, फिर केरला, फिर अंडमान निकोबार। आप ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके PCS में पूछ सकता है कि विंड में कौन है नंबर 1, सोलर में कौन है। तो ये अभी मैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या क्या पढ़ लिए, इडुक्की पढ़ लिए, सबरीगिरी पढ़ लिए, आपका ये सिंगरौली पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो सिंगरौली पढ़ लिए हैं, हरदुआगंज पढ़ लिए हैं, ठीक है। ओबरा भी अपने ही यूपी में है, ये ओबरा है। और आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में है, देखिए कोरबा छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है मतलब इनका मिलान करना है, उकाई, पतरातू, पेंच और डभोल ये कहाँ पर हैं। तो बताइए उकाई कहाँ पर है,
ठीक है। उकाई बताइए, जो ये मतलब है ताप विद्युत, उकाई कहाँ पे है? तो उकाई आपका दिख रहा होगा, ये देखिए मैप में दिखाता हूँ, इसीलिए मैं मैप सब वीडियो के मतलब क्वेश्चन के लिए लाया हूँ। ये आपका उकाई दिख रहा है, ठीक है। मैप में याद रखेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी भूलेंगे नहीं, ठीक है। मुझे भले मेहनत लगती है ये सब पीपीटी बनाने में, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको याद हो जाए, ठीक है। तो उकाई कहाँ पर है आपका? आपका गुजरात में। ये गुजरात दिख रहा है, तो उकाई गुजरात में हो गया। अब बताइए पतरातू कहाँ पर है? पतरातू, तो याद रखिएगा पतरातू यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन पतरातू आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में। तो यहाँ पर आपका झारखंड है पतरातू, तो ये आपका झारखंड है, यहीं पर है आपका पतरातू ताप विद्युत। तो याद रखिए पतरातू आप झारखंड लगा दीजिएगा। इसके बाद पेंच कहाँ है? तो पेंच, तो याद रखिएगा पेंच आप उसके नाम से सुने होंगे कि पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, ये सब। तो कहाँ पर है पेंच? ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो इसको याद रखिएगा, ये तो पता ही होगा। तो अगर जैसे इसको आपको नहीं आ रहा वहाँ पे पेंच सी का चौथा, देखिए आता है कि नहीं? यहाँ पे आ गए, यहाँ पे 50-50 में आ गए। अब देखिए डभोल, डभोल कहाँ है? तो डभोल आपका महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा 50-50 यहाँ पे आ ही गए होंगे आप। तो याद रखिएगा डी का तीसरा, तो डी का तीसरा यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे। तो याद रखिएगा ये आपका सही है। उकाई एक बार फिर याद रखिएगा, उकाई गुजरात में है आपका, पतरातू झारखंड में है, पेंच आपका मध्य प्रदेश में, पता ही होगा। डभोल कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देखिए 2013 में आया है, यही क्वेश्चन 2010 में आया है। अब देखिए पूछ सकता है कि विंड एनर्जी में सबसे नंबर 1 स्टेट कौन सा है? ये हर बार क्वेश्चन आया है, विंड एनर्जी में कौन सा नंबर 1 स्टेट है? तो इसमें कभी तमिलनाडु आगे हो जाता है, कभी गुजरात आगे हो जाता है। तो अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार तमिलनाडु नंबर 1 पर है विंड। आप सर्च करेंगे गूगल, वीडियो पॉज करके चाहे आप सर्च कर लीजिए इस समय कि मतलब विंड एनर्जी में विंड प्रोड्यूसिंग मतलब एनर्जी में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो आपका तमिलनाडु आएगा, ठीक है। तो मैं भी कंफ्यूज था कि शायद डाटा तो मैं देखा गूगल पे सर्च करके, तो उसमें तमिलनाडु दिया, ठीक है। तो आपका तमिलनाडु है। इसके बाद देखते हैं दूसरा गुजरात है, तो याद रखिएगा दूसरा गुजरात है। तीसरे पे आपका कर्नाटका है, याद रखिएगा तीसरे पे कर्नाटका है। चौथे पे राजस्थान है। तो विंड याद रखिएगा, विंड अगर आपका ऑप्शन में यहाँ पर यूपी और ये बिहार ये सब दिया रहे तो वो सब मत लगाइएगा, क्योंकि जो आपका किनारे ये इस साइड के राज्य हैं, यहीं पर विंड का सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा, विंड एनर्जी का, ठीक है। तो ऐसे भी आप वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं ऑप्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, ये आपका विंड एनर्जी में है। कौन से? विंड एनर्जी में तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान। थर्मल एनर्जी में हम क्या बताएं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। थर्मल एनर्जी में पहला हम क्या बताए थे? महाराष्ट्र। थर्मल एनर्जी में महाराष्ट्र। तो कैसे याद करेंगे थर्मल एनर्जी में? क्योंकि अभी हम सबके घर में लगभग थर्मल ही आता है, सभी के घर में थर्मल एनर्जी आता है। तो महाराष्ट्र में, तो मुंबई में, तो वो सब जो थर्मल एनर्जी होता है बहुत जल्दी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज़्यादा कम समय में जल्दी हो जाता है वहाँ पे। तो क्या होता है, ये महाराष्ट्र में, मुंबई में मतलब सब सेलिब्रिटी रहते हैं, उनको हर चीज़ उनके क्या रहती है, गैजेट ढेर सारा रहता है, तो जल्दी चाहिए। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र, कैसे भी कुछ ट्रिक बना के याद रख लीजिए बस। पहला महाराष्ट्र। दूसरे पे गुजरात। गुजरात में क्यों? इंडस्ट्री इतना है, चाहिए ही थर्मल एनर्जी, ठीक है। और पहला दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा अपना यूपी है, यूपी में जनसंख्या ही इतनी ज़्यादा, ये चाहिए ही। चौथा एमपी हो गया। ये थर्मल एनर्जी का मैं बता रहा हूँ चार्ट, ठीक है। विंड एनर्जी का अलग है, विंड एनर्जी में तमिलनाडु पहले पे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, मतलब ये कहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक। तो ये कहाँ पर है? उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है, ये कहाँ पर है? तो बताइए कहाँ पर है? तो याद रखिएगा उड़ान आपका महाराष्ट्र में है। तो उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है, ये महाराष्ट्र में। किस जिले में है? रायगढ़ जिले में है। तो ऐसे ही ऑप्शन दे सकता है, जिला दे सकता है, उड़ान दे सकता है, तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, रायगढ़ लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र दे देते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा हम आपके लिए मेहनत किए हैं, जो आपका ये गैस आधारित परियोजना है,
कुछ लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार बना है। ये देखिए आपका यूपी स्पेशल में, वो यूपी पीसीएस में आया है कि औरैया कहाँ पे है जो उड़ान गैस विद्युत परियोजना है, तो यूपी में है। दादरी भी आपका पीसीएस में पूछा है। और ये कायमकुलम, ये आपका आईएएस में पूछा है कि राजीव गांधी कायमकुलम परियोजना कहाँ पे है, तो ये आपका केरला में है। राजीव गांधी एक CCPP, तो ये कहाँ पर है, केरला में। ये भी आपका आईएएस में आया है और ये दोनों आपका पीसीएस में आए हैं, ठीक है। कवास कहाँ पर है, तो कवास ये जितना मैं बता रहा हूँ ये गैस आधारित है, तो गैस आधारित में कवास आपका है गुजरात में। और झनोर गंधार, तो झनोर गंधार कहाँ पर है, थोड़ा सा व्यू ले लीजिए, हो सकता है कभी पूछ ले। तो झनोर गंधार कहाँ पे है, आपका गुजरात में। अंता कहाँ पर है, अंता गैस विद्युत परियोजना कहाँ है जो गैस पर आधारित है, तो अंता कहाँ पे है, राजस्थान में। फरीदाबाद कहाँ है, तो फरीदाबाद हरियाणा में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जितना है एक बार फिर हम याद करते हैं। अपने आँख बंद करके सोचिए कि हम अपने यूपी में क्या पढ़ेंगे, औरैया और दादरी यूपी में पढ़ लेंगे। फिर आंख बंद करके सोचिए कि केरला चले गए थे हम, तो राजीव गांधी नाम से एक था, ठीक है, गैस विद्युत। इसके बाद हम गुजरात चले जाएंगे, वहाँ के कवास था, एक झनोर था, कवास और झनोर। फिर राजस्थान में चले जाएंगे, वहाँ अंता हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधों का अंत ही वहाँ हो जाता है, पेड़ पौधे बहुत कम हैं, तो अंता कर देंगे वहाँ पे। इसके बाद फरीदाबाद कहाँ चले जाएंगे, फरीदाबाद तो आप पता ही है कहाँ पे, हरियाणा में। तो आपका यहाँ पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उड़ान गैस विद्युत परियोजना। उड़ान आपका महाराष्ट्र, यहाँ भी लिख देते हैं उड़ान। अब देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कि गैस में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, कौन सा दूसरे स्थान पे है, तो ये भी न्यू डाटा है आपका, याद रखिएगा। गैस में कौन सा पहले स्थान पे, कौन दूसरे स्थान पे। अभी हम विंड में क्या पढ़े थे, तो विंड एनर्जी में पहले स्थान पर तमिलनाडु था, तो गैस में पहले स्थान पे गुजरात है, याद रखिएगा। ये क्योंकि यहाँ पर ये खंबात की खाड़ी उड़ी में इधर बहुत ज़्यादा गैस होता है, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ पहले स्थान पे हो, ठीक है। और इधर जो यहाँ से पेट्रोल निकाला जाता है तो गैस भी उधर निकलता है, तो वहाँ भी, ठीक है। तो कुछ बहुत से रीजन होते हैं जहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये गुजरात है। तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। तो गैस में जी से गैस, जी से गुजरात, याद रखिएगा। तो जी से गैस, जी से गुजरात, गैस, इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र। जितना डाटा है सब अभी न्यू डाटा है, इसमें कुछ वो पुराना डाटा नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, यही आपके पेपर में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है। अब सर्वाधिक स्रोत पूछ रहा है कि ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन सा है, तो नाभिकीय ऊर्जा है कि पेट्रोल ऊर्जा है कि कोयला ऊर्जा है या जल विद्युत ऊर्जा है, ये आपको बताना है। तो हम सबको पता है सबसे ज़्यादा हम सब किससे आपका लेते हैं, कोयले से ही होता है, ठीक है। तो यहाँ स्टार लिखा है, तो इसका मतलब ये चेंज भी हो सकता है डाटा, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका कोयला एनर्जी, जो कोयला एनर्जी से मतलब कोयला से जो बनती है एनर्जी, वो सबसे ज़्यादा है भारत में। अभी इससे इसके आसपास भी बहुत कम है, तो आप इसको लगभग 10 साल तक तो आपका यही रहेगा पहले स्थान पे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कोयला है। तो ये भी पूछ सकता है कौन से कोयले से सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त करते हैं हम सब, तो याद रखिएगा जो लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ये तमिलनाडु का एरिया है, यहाँ नेवेली है। आप अगर मेरा पुराना वीडियो ना देखे हो तो जाके देख लीजिए, अगर वो पुराना वीडियो आप देखे होंगे तो आपको यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और समझने भी आसान लग रहा होगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड है सब मैंने वहाँ बता दिया है कि नेवेली कहाँ है, कोयले किस कोयले के लिए फेमस है, ठीक है। तो वहाँ पर भी मैंने मैप से बताया है। तो ये आपका क्या है, नेवेली। नेवेली किसके लिए फेमस है आपका, कोयले के लिए। कौन से कोयले के लिए, लिग्नाइट कोयले के लिए। तो आपका ये होगा कोयले के लिए। प्लीज़ जिनको स्लो लग रहा होगा स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ सोचता हूँ कि आपको समझ में आए, चाहे स्पीड में देखिए चाहे जैसे देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए हम सब क्या पढ़ें, विंड पढ़ें, थर्मल पढ़ें और आपका ये गैस पढ़ें। तो अब पहले नंबर 1 बता दीजिए कौन कौन नंबर 1 पे हैं। अब अगर आपसे पूछे थर्मल एनर्जी में नंबर 1 पे कौन सा है, महाराष्ट्र,
अगर पूछे गैस एनर्जी में सबसे नंबर 1 पे है तो जी से गैस, जी से गुजरात, तो गुजरात कर दीजिएगा। और हम सब क्या पढ़े थे कि डीजल में पढ़े थे या बिंड में पढ़े थे? चलिए बिंड भी बता दीजिए। तो बिंड में कौन सा है? तो बिंड में हम तमिलनाडु पढ़े थे, इसके बाद गुजरात पढ़े थे। अगर और डीजल में अगर पूछे तो डीजल में तमिलनाडु और केरला, फिर अंडमान, ये भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये होगा। तो अब न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जहाँ पर ये न्यूक्लियर, जैसे यूरेनियम वोरियम, ये सबसे थोरियम वोरियम से जब एनर्जी प्राप्त होती है, इससे कहाँ से कौन सबसे ज़्यादा होता है? तो याद रखिएगा इसमें तमिलनाडु पहले स्थान पे है। ठीक है, अगर आपका पूछे कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत, तो क्या कोयला है? ये तो अलग है। ये हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लाए कि न्यूक्लियर एनर्जी में पहले पे तमिलनाडु है, दूसरे पे कर्नाटक है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे गुजरात है। तो याद रखिएगा आपका न्यूक्लियर में तमिलनाडु, कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। तो हमारा प्यारा भारत कैसे बनता है? हमारा प्यारा भारत ऐसे बनता है। तो पहले यहाँ चलेंगे, फिर इसके बाद ऊपर यहाँ चलेंगे, 2 हो गया, फिर 3 चलेंगे, फिर 4 चलेंगे, ऐसे। तो न्यूक्लियर पूछे तो अब न्यूक्लियर की एनर्जी बढ़ती रहती है ना, कभी 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 देखिए जैसे जैसे आपका हाइड्रोजन बम नहीं होता तो उसकी एनर्जी बढ़ती रहती है, इंक्रीज रहती है। एक बार फट जाता है तो उसका मतलब एक से दूसरा बन जाता है, तीसरा बना, ऐसे बढ़ती रहती है, ऐसे ही बढ़ती है, नीचे से ऊपर तो बढ़ते रहिए। तमिलनाडु, फिर आपका कर्नाटक, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर ये आपका गुजरात। तो ऐसे न्यूक्लियर एनर्जी याद रखिए। एक बार आंख बंद करके आप सोचिए, नीचे तमिलनाडु था, उसके ऊपर हम कर्नाटक जाएंगे, फिर महाराष्ट्र जाएंगे उसके पड़ोसी में, फिर पड़ोसी में उसके गुजरात चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा स्रोत किससे? कोयला से। दूसरा अगर सबसे ज़्यादा स्रोत तो ये रेड वाला दिख रहा है। देखिए ये दोनों लगभग सेम है, तो कभी अभी शायद ये चेंज हुआ है। ठीक है, दूसरे पे है कंबस्टिबल रिन्यूएबल एंड बेस्ड एनर्जी। देखिए अगर आपका रिन्यूएबल एनर्जी देखा जाए तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है, यहाँ मैं आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, एक रिन्यूएबल, देखिए रिन्यूएबल अगर एनर्जी देखा जाए तो एक हाइड्रो होता है, रिन्यूएबल में बोल रहा हूँ, एक हाइड्रो होता है और एक होता है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल ये देखती है। तो उसमें कौन सा आ जाता है? आपका विंड आ जाता है, सोलर आ जाता है, और मतलब बायोफ्यूल जो आता है वो आ जाता है, और बेस्ड वाला आ जाता है। ठीक है, बेस्ड वाला आ जाता है। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाली देखती है। इसमें दोनों में अंतर क्या होता है? जब आपका 25 मेगावाट, याद रखिएगा 25 मेगावाट से अधिक एनर्जी जिसमें आती होती है उत्पादित, उसको हाइड्रो में किया जाता है। ठीक है, और जो 25 मेगावाट से कम होता है वो ये सब में होता है। ठीक है, तो इस सब में आती हैं। तो मतलब ये होता है। तो इसका मतलब आपका ये कोल है, इसके बाद ये आता है, फिर आपका ये आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले कोयला आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम सब बताएंगे आगे। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। तो बताइए ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक अंश किसका है? तो अभी हम बताए हैं किसका है? थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी अभी आसपास भी कोई नहीं भटकेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इसी का है उत्पादन का। तो आपका किसका है? याद रखिएगा थर्मल ऊर्जा का, मतलब थर्मल एनर्जी का सबसे ज़्यादा है। तो टोटल एनर्जी, अब देखिए एक डाटा और यहाँ पर हमने लाया है कि टोटल एनर्जी में कौन सा मतलब सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है टोटल एनर्जी में। तो कौन सा है आपका? हम ये नहीं कह रहे हैं कि थर्मल वाला बताइए, कि विंड वाला बताइए, कि गैस वाला। मतलब अगर सबको ले लिया जाए, थर्मल, विंड, गैस सब कुछ ले लिया जाए, कौन सबसे ज़्यादा? तो जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होगी वहीं ज़्यादा खपत होगी, वहीं ज़्यादा उत्पादन होगा। तो कहाँ है? गुजरात में ही तो इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, तो गुजरात हुआ। फिर महाराष्ट्र हुआ, तो यहाँ गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान तीसरा, फिर तमिलनाडु आएगा। ठीक है, तो चारों लगभग इंडस्ट्रियल एरिया हैं। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और आपका तमिलनाडु टोटल एनर्जी में सबसे नंबर 1 है। तो याद रखिएगा टोटल एनर्जी में ये हैं। अगर हम पूछें डीजल एनर्जी में कौन नंबर 1 था, तो डीजल में आप पूछें बताएंगे तमिलनाडु। अगर हम पूछें विंड एनर्जी में तो अब भी तमिलनाडु। तो डीजल और विंड दोनों में तमिलनाडु नंबर 1 पर है। कौन में? डीजल और विंड में, दोनों में तमिलनाडु नंबर 1 पर है।
अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि वेस्ट एनर्जी में, जैसे आपका कूड़ा करकट ये सब हो गया, तो वेस्ट एनर्जी में सबसे नंबर 1 पे कौन है। जैसे सब क्वेश्चन पूछ लिया, अब आयोग को लगा चलिए वेस्ट एनर्जी में पूछ लेते हैं, तो इसमें कौन सा नंबर 1 है। तो सबसे ज़्यादा कूड़ा करकट अपने दिल्ली में ही लगता है ना, कहते हैं दिल्ली में अपने बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है कि सफाई नहीं है ये है, लेकिन ऐसा नहीं है, दिल्ली साफ़ है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, दिल्ली में, याद रखिएगा दिल्ली में सब वेस्ट एनर्जी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो किसका होता है, दिल्ली में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शक्ति खंड के ऊर्जा स्रोत के भाग नहीं है, बताइए भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम, सही क्रम क्या है। तो इसमें पूछ रहा है, देखिए स्टार लगा है, मतलब कुछ अपडेशन हुआ है। तो पहला कौन सा है, देखिए अब देखिए यहाँ पर सही क्रम होगा, पहले ताप है तो यहाँ हटा दीजिए, यहाँ हटा दीजिए, आपका चाहे ये वाला सही होगा चाहे ये वाला सही होगा। अब देखिए तापीय के बाद इसके बाद आणविक तो होगा नहीं, न्यूक्लियर से उतना बहुत कम आता, अभी उतना हमारा विकसित नहीं हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपका न्यूक्लियर से उतना आ जाए, तो आपका जलीय हो जाएगा। जलीय के बाद आपका आ जाता है, देखिए जलीय आ गया, इसके बाद आपका पवन। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डाटा आया है उसमें विंड एनर्जी आपका, याद रखिएगा विंड एनर्जी कम है, विंड एनर्जी आपका कम है, आपका सोलर एनर्जी ज़्यादा आगे हो गया है। तो ठीक है, यहाँ पर पहले के डाटा में, तो अभी के डाटा में तापीय, अगर यहाँ विंड एनर्जी आणविक वायु लिखा गया है, तो ये देखिए आणविक वायु न्यूक्लियर वाला है, तो न्यूक्लियर वाला तो होगा नहीं, ठीक है। तो मैं इसको बिंड वाला लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो आणविक वाला इसमें पूरा ही गलत था, ठीक है। तो ये आणविक वाला मैं नहीं लेके चल रहा हूँ, यहाँ वायु लेके चल रहा हूँ। तो वायु भी नहीं है, यहाँ पर सोलर है, तो यहाँ पर अगर सोलर कर देते हैं तो सही होगा। तो वैसे ही अगर देखिए तो ये तापीय, जलीय और आणविक, तो मतलब अगर डिक्रीजिंग आर्डर में किया जाए तो लगभग आपका सही ही हो जाएगा, यही वाला सही होगा, ये वाला नहीं सही होगा, ठीक है यही। लेकिन आज के हम डेटा में देखें तो सबसे ज़्यादा तापीय, इसके बाद जलीय यहाँ पर, इसके बाद विंड एनर्जी कम है। याद रखिएगा सोलर एनर्जी विंड एनर्जी से ज़्यादा आ गया है। तो सोलर एनर्जी कितना, जो डाटा हमारे पास है ये देखिए हमने आपके लिए डाटा लाया है, सोलर के लिए है, सोलर के लिए है आपका 667803 मेगावाट एनर्जी उत्पन्न। याद रखिएगा 66,780.30 मेगावाट किससे, सोलर से। और विंड से कितना उत्पन्न हो रहा है ये डाटा याद रखिएगा 42,633.13 मेगावाट, ठीक है। तो अब हमारा सोलर ज़्यादा हो गया है और विंड कम हो गया है। तो आप इस क्वेश्चन में यही मान लीजिए या स्टार लगा के हटा दीजिए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में देखिए, अपना डाटा देखिए, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन में लिखित साधनों पर विचार कीजिए। तो बताइए ऊर्जा उत्पादन में सबसे नंबर, मतलब जो है उसको अवरोही क्रम में सबसे ज़्यादा कौन करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ये यहाँ पर 2016 का डाटा है, तो हम अभी डाटा देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा करता है। तो इसमें थर्मल वाला तो है नहीं, थर्मल वाला नहीं है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सिंपल ही, इसमें भी स्टार लगा है, देखिए ये भी डाटा है। तो याद रखिएगा ये आपका जल सबसे ज़्यादा करता है, क्योंकि कितना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा है, तो ये जल पहले स्थान पर रहेगा। तो यहाँ भी सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है, ये भी इसके बाद आपका कौन आएगा, इसके बाद आप कन्फ्यूज होंगे। तो प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा प्राकृतिक गैस, इसके बाद आपका क्या आएगा, नाभिकीय, फिर डीजल आएगा, ठीक है। तो डीजल से, मतलब डीजल आप जान ही लीजिए सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए चारों में सिर्फ डीजल, कैसे इस क्वेश्चन करोगे, डीजल सबसे कम होगा, तो डीजल आपका किस पे, चौथे पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये भी और जल सबसे ज़्यादा होगा। तो ये देखिए ये सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। ट्राम्बे कहाँ है, महाराष्ट्र में। नासिक ये तो पता ही होगा, ठीक है। गिरिये ताप, क्या ताप है ये, हाँ ताप विद्युत पूछते हैं, गिरिये कहाँ पे है, तो आपका कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है गिरिये। अब यहाँ पे देखिए कोरबा है यहाँ पर, ठीक है। आपका तलचर कहाँ पे है, तलचर ताप विद्युत बहुत बार पूछा गया है, तलचर कहाँ पर है आपका, ठीक है। तो तलचर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, तलचर उड़ीसा में है। पुदीम दका, याद रखिए पुदीम मदका,
पुदीमदका, याद रखिए, कुछ भी पढ़िए, पुदीमदका। पुदीमदका कहाँ है आपका, यहाँ पर है। कहाँ पर, ये आपका आंध्र प्रदेश में पुदीमदका, ठीक है। और विजयवाड़ा तो आंध्र प्रदेश में है। ये है कृष्णापट्टनम, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था। और यहाँ पे कौन सा है, बोगाई गांव। बोगाई गांव ताप विद्युत कहाँ है आपका, असम में। बोगाई गांव याद रखिएगा, असम में है। नामरूप कहाँ पे है, ये भी असम में है। तो बोगाई गांव असम में, ये नामरूप असम में। लोकटक कहाँ पे है, तो मणिपुर में, तो पता ही होगा। पनकी अपने यूपी में है, ठीक है। हरदुआगंज ये अपने यूपी में है, अलीगढ़ में, ठीक है, याद रखिएगा। उकाई पूछा गया था, तो उकाई गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही याद हो जाएगा। अभी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद दीजिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा कॉर्पोरेशन एनटीपीसी पर ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो बताइए वो कहाँ पर स्थापित है, तो वो याद रखिएगा कहाँ पर स्थापित है, फरक्का में। तो याद रखिएगा फरक्का में स्थापित है। किससे, ये मतलब यहाँ कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, तो राजमहल कोल्ड फील्ड से कोयला यहाँ पर प्राप्त होता है। राजमहल की पहाड़ियाँ नहीं है, वहीं से कोयला प्राप्त होता है यहाँ पर फरक्का में। तो याद रखिएगा ये आरएस में आया है। अब देखिए यहाँ पर आप विचार कीजिए, कौन सा एक ऊष्मा विद्युत घर नहीं, तो मतलब जो थर्मल वाला नहीं है उसकी बात कर रहा है। तो बताइए कौन सा थर्मल वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पहले स्थान पे क्या होगा, तो पहले स्थान पे आपका उकाई होगा। उकाई, तो उकाई क्या है, थर्मल है। तो ये तो आपका थर्मल है। देखिए कितना आईएएस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है, भले है, कर लेते हैं। उकाई थर्मल है। अब इसके बाद चौथा कहाँ पर है, चौथा ये इसमें क्या होगा, तो चौथा यहाँ पर वो 4 नंबर पे क्या हो सकता है, तो अपने 4 नंबर पे अगर आपको याद होगा, क्योंकि ये मैप आपको याद थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में होगा, तो ये यहाँ पर ओबरा लिखा गया है, ठीक है। कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम ओबरा मान के चलते हैं, यहाँ पर उकाई मान के चलते हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो मतलब इसमें ये भी ताप विद्युत है, ये भी ताप विद्युत है। अब देखिए तीसरा अगर हम मान के चलते हैं, तो तीसरा क्या चलेंगे, तो जो मेन इंपॉर्टेंट है वही बताया है। तो तीसरा आपका कोरबा चल रहा है। ये देखिए कोरबा, ये छत्तीसगढ़ में है कोरबा। तो तीसरा छत्तीसगढ़ में चलते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है श्रीशैलम। तो यहाँ पर है आपका श्रीशैलम, वो आपका जल विद्युत है, तभी यहाँ नहीं दिया है। तो श्रीशैलम जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है श्रीशैलम। तो याद रखिए ये दूसरा नहीं है। तो याद रखिए कौन सा इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ये बी। ऐसे क्वेश्चन उसमें वो आपका आईएएस वाले ये सोचते हैं कि आपको मैप पे एकदम पूरा थर्मल पावर जितना स्टेशन है सब पूरा रटा है, ठीक है। तो आपका दूसरा आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर कोरबा और ओबरा, उकाई और यहाँ श्रीशैलम जो है वो जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दुर्गापुर याद रखिएगा कोलकाता में। नवेली ताप विद्युत संयंत्र भरण किससे करते हैं, बताइए। जो नवेली है, तो नवेली किस लिए फेमस है, याद रखिएगा किस लिए, गोंडवाना जो कोयला गोंडवाना लिग्नाइट जो कोयला मिलता है वो नवेली। तो यहाँ पर देखिए नवेली लिखा गया है, नवेली, ठीक है, ये लिखा गया है नवेली, ठीक है, नवेली लिखा गया है। तो ये नवेली किस लिए, यहाँ लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु में ही पाया जाता है। तो इसी से आपका क्या होता है, ये नवेली ताप विद्युत संयंत्र यहाँ सब जब लिग्नाइट कोयला पाया जाएगा तो सोचते हैं, सरकार सोची कि यहाँ पर हम अगर ताप विद्युत परियोजना स्टार्ट कर देते हैं तो अच्छा रहेगा, बिजली भी इधर मिल जाएगी, कोयला भी इधर है। तो ये किस प्रकार का कोयला है, तो ये कह रहे हैं ये किस प्रकार का कोयला है, ये याद रखिएगा तृतीयक प्रकार का कोयला है, ठीक है, याद रखिएगा टर्शियरी कोयला है। लिग्नाइट कैसा कोयला है, टर्शियरी कोयला है। यही पूछा था कि लिग्नाइट कैसा कोयला है। तो देखिए आईएएस का क्वेश्चन कहाँ से घुमा के पूछ लेते हैं कि अभी हम सब सिर्फ याद करके ये जाते हैं कि लिग्नाइट तमिलनाडु में पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, तो पूछ लिए कि ये कहाँ कौन सा प्रकार का कोयला है, तो तृतीयक कोयला है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। तो रामागुंडम ये देखिए यहाँ पर है रामागुंडम। तो रामागुंडम हर चीज़ आपको मैप से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो रामागुंडम मैप से आपको याद भी हो जा रहा होगा।
तो रामागुंडम कहाँ पर है, कौन सा, यहाँ तेलंगाना है। तो यहाँ पर 2004 में आया है, तब आंध्र प्रदेश का ही भाग था तेलंगाना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 2004 में है, तो यहाँ पर वो आंध्र प्रदेश होगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, तेलंगाना। ठीक है, तो वर्तमान में आपका क्या हो जाएगा, ये तेलंगाना में अवस्थित है रामागुंडम। ठीक है, और पहले जो था वो आंध्र प्रदेश, इतना तो आपको पता होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। तो भिलाई बता दीजिए पहले, भिलाई किसके साथ, तो भिलाई आपका भलाई कौन करता है, तो भलाई आपका ये हमारा रूस करता है, हमेशा इंडिया की भलाई ही करता रहता है। तो भलाई रूस के सहयोग से स्थापित की गई है। ठीक है, भिलाई कहाँ पे है, भलाई नहीं, भिलाई, भिलाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, अभी आगे आएगा। तब ओबरा बता दीजिए, ओबरा किसके सहयोग से स्थापित की गई है। तो याद रखिएगा ओबरा आपका किसके सहयोग से, ओबरा भी आपका रूस के, इसीलिए मैं बताया रूस के सहयोग से भी ये ओबरा स्थापित की गई है। तो याद रखिए रूस के सहयोग से यह स्थापित। अब बताइए कब स्थापित की गई है, तो याद रखिएगा ये 1967 में का स्थापित की गई है। अब ये भी पूछ सकते हैं किस जिले में है, तो ये सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में है। ठीक, चलते हैं देखते हैं। बिजली घर और राज्य, तो मतलब बिजली घर पूछ रहा है और राज्य, तो आप बताना है बिजली घर और राज्य। अब यहाँ पर चल रहा है रायचूर, मिट्टूर, बनकबोरी और काठगुदम, तो ये सब बताइए आपका कौन सा है। थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके खुद करने का प्रयास करिए, देखिए क्या मतलब कौन सा किस में होगा। मैं नीचे वाला नहीं लाया हूँ, अब यही क्वेश्चन है 2000 2005 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, वो नीचे नहीं है, उसको मैं काट दिया हूँ, यही है। तो बताइए ये इसमें कौन सा। अब देखिए मेट्टूर आप हमेशा पढ़ते हैं तमिलनाडु, मेट्टूर का जिला याद होगा हमेशा तमिलनाडु, तो मेट्टूर का आप अगर पता होगा तो सही होगा, मेट्टूर आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब इसके बाद बनकबोरी कहाँ पे है, तो बनकबोरी आपका ये देखिए बनकबोरी या बनकबरी, ये देखिए बनकबेरी, यहाँ ना बनकबेरी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बनकबरी, तो बनकबरी कहाँ पे है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा गुजरात में है। मेट्टूर कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। रायचूर कहाँ पे है, रायचूर, तो रायचूर याद रखिएगा कर्नाटक में है, तो यहाँ पर आपका कर्नाटक है, यहीं पर है, दिया नहीं गया है रायचूर, तो रायचूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है, तो यह रायचूर कर्नाटक में। कोठागुदम कहाँ है, तो कोठागुदम कहाँ पे है, तेलंगाना में है। तो याद रखिएगा तेलंगाना, ये पहले क्वेश्चन है 2005 में आया है, तो लेकिन अब ये तेलंगाना बट के यहाँ पर आ गया आपका, कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में पहले था, अब ये तेलंगाना में आ गया, तो यहाँ पर तेलंगाना लिख लीजिए, तेलंगाना। तो याद काठगुदम कहाँ पे है, तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश था तो ये हो जाता। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है, तो बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ लिखा गया बदरपुर, तो बदरपुर आपको पता ही होगा दिल्ली के पास ही है। ठीक है, तो बदरपुर कहाँ पर है, दिल्ली में है। ठीक है, हरदुआगंज कहाँ पर है, हरदुआगंज, तो याद रखिएगा हरदुआगंज कहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज है, याद रखिएगा हरदुआगंज यहाँ पर है, हरदुआगंज याद करते हैं, ये आपका हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये यूपी है ना अपना, तो हरदुआगंज ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हरदुआगंज उत्तर प्रदेश। उत्तरन कहाँ पर है, उत्तरन, तो उत्तरन आपका गुजरात में है, तो उत्तरन यहाँ दिया गया है नहीं, उत्तरन नहीं दिया है, लेकिन बनकबरी याद रख लीजिएगा, अहमदाबाद याद रहे, गांधीनगर याद रहे, मुंद्रा पूछ लेगा, याद रखेगा, धोबरन याद रख लीजिएगा, धोबरन और उकाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये भी है गुजरात में, पारस कह रहा है, तो पारस यहाँ पे नहीं है, पारस आपका महाराष्ट्र में है, तो पारस है कहीं नहीं दिया है, नहीं दिया नहीं है, महाराष्ट्र, तो पारस आपका महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। अब देखिए यहाँ पर राज्य और स्थापित तापीय विद्युत शक्ति, तो कौन सा राज्य है, कौन स्थापित ताप विद्युत है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।
मतलब तापीय शक्ति में स्थान पूछा है। तो हम अभी आपको बताए थे कि थर्मल पावर में कौन सा मतलब पहला स्थान पे है, कि कौन पहले स्थान पे है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हम बताए थे। उसके बाद कौन बताए थे, गुजरात ही बताए थे। कौन सा, महाराष्ट्र गुजरात। इसके बाद यूपी हम बताए थे, यूपी के बाद एमपी बताए थे। अब देखिए महाराष्ट्र किस स्थान पे चलेगा, देखिए ये पुराना है, इस पर मत जाइएगा कि इसमें मिलान नहीं हुआ। अभी हम नए डाटा के हिसाब से चलते हैं। तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, तो ये बी का पहला, कहीं बी का पहला दिया है, हम अपने हिसाब से करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वहाँ पे क्या दिया था। तो हाँ ये वाला दिया है, तो देखिए हमारा यही वाला सही हो गया। अब देखिए सब देखते हैं सही होता है कि नहीं। गुजरात दूसरा दिया है, तो गुजरात हम दूसरे पे है, ये थर्मल वाला पूछ बता रहे हैं, तो वो गुजरात दूसरे पे लगा देते हैं। तो गुजरात दूसरे पे, ए का दूसरा, तो ए का दूसरा भी हो गया, ये भी हो गया। उत्तर प्रदेश का स्थान तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का स्थान तो दिया नहीं है। मतलब हम चार ही तो याद ही किए हैं ये। अच्छा यूपी का दिया है, तीसरे पे स्थान पे दिया है, ठीक है। एक आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, यूपी है, फिर एमपी है। तो आपका यूपी का दिया है, तो यूपी का कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान। अब देखिए एमपी का नहीं दिया है, चतुर्थ किसका दिया है, चतुर्थ आपका दिया है ये पश्चिम बंगाल का, लेकिन पश्चिम बंगाल है नहीं, यहाँ पर आपका एमपी हो जाना चाहिए। तो अगर एमपी करते हैं चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी का चौथा, तो डी का चौथा, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है तो हम अपना बना लेते हैं। ए का दूसरा और बी का पहला, बी का पहला, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, ठीक है। और ये सी का तीसरा, तो यूपी का तीसरा स्थान है और एमपी का चौथा स्थान, ऐसे हम बना लेते हैं। तो ये रैंक है, ठीक है। ए पे कौन सा है, गुजरात है, तो ये दूसरे स्थान पे है। बी पे महाराष्ट्र है, तो ये पहले स्थान पे है। ऐसे तो हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक। अब देखिए बोकारो कहाँ पर है, कह रहा है बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है। तो बोकारो का तापीय बिजली घर तो सिंपल ही है, कहाँ पर है, झारखंड में। याद रखिएगा बोकारो का ताप बिजली घर कहाँ पर है, झारखंड में। तो यहाँ पर आपका बोकारो दिया गया है, ये यहाँ पर बोकारो नहीं दिया गया है, यहीं पर है बोकारो। तो बोकारो और कोरबा एक साथ याद करिएगा, बोकारो और कोरबा। कोरबा कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, बोकारो झारखंड में है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित परियोजना, परियोजना और कंपनी, बताइए परियोजना और कंपनी में कौन सा सुमेलित है। आइए से देखिए 2005 में, अभी पीछे एक क्वेश्चन में आईएएस प्री 2005 में आया था, और देखिए आईएएस प्री 2005 में यहाँ भी आया है, ठीक है। तो बताइए, अब देखिए कायकुलम बिजली संयंत्र, ये कहाँ है, केरल में। हम यहीं पढ़े थे ना, कायकुलम बिजली संयंत्र कहाँ पर है, केरल में। तो यहाँ पर इसका पूछने का मतलब जानते हैं क्या है, कि ये कौन संचालित करता है, कि ये जामनगर वाला एस पावर संचालित करता है, कि नबी नगर बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे संचालित करता है, कायकुलम एनटी भारतीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी संचालित करता है, कि जाजपुर एकीकृत इस्पात संयंत्र ये भारतीय इस्पात संचालित करता है। तो इसमें एक है जो गलत है, तो कौन सा गलत है, तो आपका पहला वाला गलत है। याद रखिएगा ये आपका नहीं संचालित करता है। ये कौन संचालित करता है, याद रखिएगा ये टाटा स्टील संचालित करता है। तो ये टाटा स्टील संचालित करता है। तो अब जाजपुर कहाँ है, ये उड़ीसा वाला है, तो ठीक, उड़ीसा, ठीक है। तो जाजपुर आपका उड़ीसा में है, और जामनगर तो जानते ही होंगे। और ये आपका गुजरात वाला, ये नबीनगर कहाँ है, तो नबीनगर बिहार में है। याद रखिएगा बिहार। ये कौन संचालित करता है, तो भारतीय रेलवे संचालित करता है। नबीनगर बिजली संयंत्र भारतीय रेलवे संचालित करता है। कायकुलम बिजली संयंत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम संचालित करता है, ये भी सही है। और एसआर पावर, जामनगर वाला एसआर पावर संचालित करता है। तो ये है आपका, ठीक है। और जाजपुर याद रखिएगा उड़ीसा में है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो बा से बाढ़, बा से बिहार, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार में स्थित है, ठीक है। तो बाढ़ सुपर थर्मल पावर, बिहार वाला कुछ ऑप्शन दिया है यहाँ पे नहीं, तो बिहार में एक दिया है, याद इसको याद रखिएगा। ककवारा, ककवारा थर्मल पावर विद्युत कहाँ है, तो ककवारा आपका बिहार में है। तो ककवारा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ककवारा कहाँ पे है, बिहार में है।
और बाढ़ कहाँ पे है? बिहार में। बाढ़ का तो बहुत बार पूछा जाए, बीपीएससी में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कोरबा क्या है? तो ये कोरबा वन लिखा है, तो वन नहीं, यहाँ पवन होना चाहिए, पवन। ठीक है, तो पवन होगा या वन होगा तब भी आपका ये गलत है। तो कोरबा क्या है? आपका ताप वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोरबा है, ये छत्तीसगढ़ में है, ताप वाला है। पतरातू, याद रखिएगा, ये पतरातू का क्या है? तो पतरातू तापीय वाला है। झाकरी क्या है? जल विद्युत वाला है, झाकरी जल विद्युत वाला है। और कलपक्कम नाभिकीय वाला है। अभी ये जब सब आएगा तो हम सब बताएंगे। ठीक है, तो ये कलपक्कम याद रखिएगा नाभिकीय वाला है। ठीक है, नाभिकीय, उसमें नाभिकीय ऊर्जा होता है। तो कोरबा ये आपका ये पवन से नहीं है, ये आपका थर्मल से है। यूपी आर ओ 2016 में आया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? बताइए भारत में प्रथम न्यूक्लियर स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ये तो पता ही होगा आपका। तो कहाँ हुई? आपका ये तारापुर में हुई। अब तारापुर वाला न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ है? तारा है। तो तारे कौन है? स्टार किनको कहते हैं आप? स्टार का नाम आता है, मतलब अगर कहीं से कहीं भी स्टार आया ना तो आप क्या कहते हैं? जो सेलिब्रिटी होते हैं जैसे शाहरुख खान, ये सलमान खान, अजय देवगन, और आपका कोई भी स्टार हो, तो वो सब क्या होते हैं? स्टार होते हैं, स्टार ही होते हैं। तो वही तारा से याद रखिएगा। तारापुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में ये कब से चालू हुआ? 1969 में चालू हुआ तारापुर। ठीक है, पहला ही है। ठीक है, जब हमारे यहाँ ये लगा न्यूक्लियर वाला एनर्जी देने वाला प्लांट। ठीक है, तो ये 1969 में। नरौरा कहाँ पर है? अपने यूपी में है। ठीक है, तो नरौरा कहाँ पर? यूपी में है। कलपक्कम कहाँ पे है? तो कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। ये देखिए कलपक्कम दिख रहा है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो है, कुडनकुलम और कलपक्कम। याद रखिएगा, दो कलपक्कम और कुडनकुलम। ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में, ये देखिए महाराष्ट्र में दिख रहा है तारापुर। और ये कलपक्कम और कुडनकुलम, का से दोनों आएगा। ठीक है, का से दोनों आएगा, कुडनकुलम और कलपक्कम दोनों तमिलनाडु में है। नरोरा अपना ये यूपी में है। ठीक है, यूपी में। चलिए, और आपका बस चलिए देखते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। तो भारत में जो प्रचुर मात्रा में उत्पन्न है नाभिकीय ईंधन, वो कौन सा है? यूरेनियम है कि इरिडियम है कि थोरियम है कि आपका प्लूटोनियम है? तो बताइए कौन सा है? वीडियो पॉज करके बताइए। याद रखिएगा, थोरियम है। क्या है? थोरियम है। ये कहाँ पाया जाता है? जो पुतलिन बालू होते हैं, ये जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है केरला में। तो केरला में उसी बालू के मोनोजाइट में आपका थोरियम मौजूद होता है, थोरियम के ऑक्साइड। ठीक है, तो मोनोजाइट का भंडार यहीं कहाँ पर है आपका? ये यहीं पर, ये केरला के आसपास। ठीक है, तो यहीं सबसे ज़्यादा थोरियम है। ठीक है, तो ये थोरियम है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कोटा, तारापुर, काकरापारा और नरौरा। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित? अब देखिए तारापुर, तो स्टार कहाँ रहते हैं? मुंबई में। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो बी का तीसरा हो जाएगा। तो बी का तीसरा कहीं है? देखिए एक ही जगह है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो आप पहले से। नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा आपका, काकरापारा, तो काकरापारा यहाँ पर है। काकरापारा ये देखिए गुजरात है ना, तो गुजरात में काकरापारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काकरापारा गुजरात में, तो यहाँ पर है। कोटा कहाँ पे है? तो कोटा तो सभी जानते होंगे, राजस्थान में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कैगा, कैगा हम नहीं पढ़े हैं, तो कैगा देख लेते हैं। ठीक है, तो कैगा कहाँ पे आपका? ये कर्नाटक में। काकरापारा कहाँ पे है? तो काकरापारा गुजरात में। उत्तर प्रदेश में नरौरा, राजस्थान में रावत भाटा। ठीक है, तो बना लीजिए, हो गया। कोटा, काकरापारा, कैगा, कलपक्कम। देखिए कितनी बार क्वेश्चन वही आया है। तो कोटा कहाँ पे है? तो कोटा याद रखिए, मतलब ये चालू होने का वर्ष बोल रहा है। तो कौन सा पहले चालू हुआ था, कौन सा है? तो कोटा ये राजस्थान में है। काकरापारा कहाँ पे है आपका? गुजरात में है। और आपका कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है।
कलपक्कम कहाँ पे है? तो कलपक्कम ये दिख रहा है तमिलनाडु में है। तो चालू होने का जो वर्ष है उसको बता दीजिए कि इसमें कौन सा हो। तो देखिए कोटा किस वर्ष चालू हुआ था? तो कोटा याद रखिएगा, कोटा ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1973 में चालू हुआ था कोटा, ठीक है। काकरा पारा कब चालू हुआ था? काकरा पारा याद रखिएगा आपका 1993 में चालू हुआ था, ठीक है। और कैगा कब चालू हुआ था? कैगा अगर पूछा तो कैगा किस वर्ष चालू हुआ था? तो कैगा जो आपका कर्नाटक में है सन 2000 में चालू हुआ था। कलपक्कम कब चालू हुआ था? तो 1984 में चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, ठीक है। कब? 1984 में। तो सबसे पहले आपका कोटा वाला, ठीक है, 1973 में। इससे पहले ही सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ था? तारापुर। तारापुर कब हुआ था? ये देखिए तारापुर महाराष्ट्र वाला 1969 में पहले हुआ था। तो ये पूछ सकता है। ये चुटका देख रहे हैं, चुटका देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा चुटका मध्य प्रदेश में है। आपका भीमपुर भी आपका मध्य प्रदेश में है। छोटे छोटे हो सकता है कभी पूछ लें, ठीक है। और हरिपुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और जैतपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये पूछा गया है, जैतपुर महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये 2006 में क्वेश्चन आया है, इसी पर बेस है। भारत में देश में भावी ऊर्जा की मांग की आपूर्ति आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, मतलब हमेशा हर जगह उपलब्ध हैं। तो इनका कहने का मतलब है, मैं अपने मेथड में समझाऊं, मतलब इनका कहने का मतलब है कि हमारे भविष्य की जो मांग है वो किस पर बेस है? वो न्यूक्लियर एनर्जी पे बेस है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि दिन ब दिन न्यूक्लियर एनर्जी की मांग क्योंकि कम मतलब समय में कम मतलब वो उसके साथ है, मतलब जो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगता और आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है, ठीक है। बहुत कम मतलब ये जैसे कोयला है आपका इतना भारी होता है, ढोना पड़ता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में बस थोड़ा सा आपको सेफ्टी बरतनी पड़ती है और आपका पूरा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सही है। भारत में अणु ऊर्जा सर्वत्र सुलभ है। कह रहे हैं भारत में जो अणु ऊर्जा है सब नहीं, भारत में सिर्फ एक ही जगह है थोड़ा सा पाया जाता है, यही मोनोजाइट। कहाँ पे पाया जाता है? पे केरला के पास। तो ये हर जगह नहीं है, ठीक है। तो ये सही है, सी गलत है, मतलब ए सही है, आर गलत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए परमाणु और राज्य, तो ये बताइए कहाँ पे है? तो जैसे आपको जो पता होगा उसको लगा लीजिए, देखिए हो सकता है। अब देखिए काकरापारा, तो काकरापारा कहाँ पर है? काकरापारा हम गुजरात में पढ़ते हैं यहाँ पर, तो काकरापारा गुजरात लगा दीजिए, तो ये वाला लगा देंगे। अब सी का दूसरा कहीं है? तो देखिए सी का दूसरा और सी का दूसरा, तो ये हमारा कट कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया, 50-50 में हम आए हैं। अब देखिए कैगा हमको पता होना चाहिए, कैगा कहाँ पे है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कैगा है, ये देखिए कर्नाटक में हम कैगा लगा देते हैं। डी का पाँचवा, तो डी का कहाँ पाँचवा है? तो हाँ देखिए एक तो पहले से कटा था, उसको नहीं, हम सिर्फ दो ही, ये इसको ही देखेंगे, इसको ही देखेंगे। तो डी का पाँचवा देखिए आ गया हमारा। आईएएस 2005 में ये भी देखिए क्वेश्चन आया है। तो मैंने आपसे आगे ही बताया था ना, आईएएस 2005 में इससे उसी साल 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए ये लगा लीजिए, थाल कहाँ पर है? तो यही तो है ना, थाल घाट, भोर घाट, ये सब। तो थाल कहाँ पर है? तीसरा महाराष्ट्र में है, तो यही महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके बाद मुनगुरु कहाँ पर है? तो मुनुगुरु आपका आंध्र प्रदेश में है। तो यह ठीक आईएएस का क्वेश्चन है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। लोग कहते हैं आईएएस एकदम टफ क्वेश्चन बनाता है, कैसे टफ बना? अब हो सकता है टफ बनाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अब भी बनते हैं, ठीक है। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ देखिए कैगा है कर्नाटक, रावतभाटा राजस्थान, ये मुप्पादलत तमिलनाडु और इनरोल मेघालय। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक है जो सुमेलित नहीं है और सब आपका सुमेलित है। अब देखिए मेघालय में नाम से ही पता लग रहा है कि इन्नौर मेघालय में थोड़ी होगा, इन्नौर नाम से ही पता लग रहा है कि तमिलनाडु या इसी दक्षिण भारत साइड में है, यहाँ का नाम ही अलग है। तो इन्नौर ऐसे ही लगा दीजिए, 2015 में पीसीएस में आया है, तो इन्नौर मेघालय में ये गलत है, ठीक। तो यही आपका सही हो जाएगा। कैगा कर्नाटक में है ही है, रावतभाटा राजस्थान में है ही है। मुपतानंदल, ठीक है, तो मुपंदल मुपंदल कहाँ पे है?
तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मुपंदल तमिलनाडु में, जैसे देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तभी मैं आपसे बताया कि हरिपुर वाला याद रख लीजिए, चुटका मध्य प्रदेश वाला और भीमपुर मध्य प्रदेश वाला याद कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 1000 मेगावाट परमाणु शक्ति के लिए प्रस्तावित कुडनकुलम मानचित्र बताइए। कुडनकुलम कहाँ पे है? तो कुडनकुलम आपका कहाँ पर है तो बताइए। कुडनकुलम यहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ डी है, सी है, बी है, ए है। अब यहाँ कुडनकुलम दिख रहा है, केरलम तो होगा नहीं, ए वाला पहले कट गया, ए वाला कट गया। अब देखिए डी वाला, तो यहाँ कहाँ ऊपर, एकदम ऊपर चले जा रहे हैं आंध्र प्रदेश की साइड, तो वहाँ भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये आपका बी वाला भी कट गया, आपका बचा सी वाला और बी वाला। सी इस ये देखिए, ये सॉरी, ये यहाँ पर मैंने डी बी को समझ लिया, काट लिया। आपको डी काटना है ना, तो डी को इसको काटेंगे। आपका बी बचा है और सी बचा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए अब आपका सी बचा है और आपका बी ये ही दोनों बचा है, तो ये दोनों बचा है। तो अब मैप में मैं लाया हूँ, कुडनकुलम ये नीचे है कि यहाँ पर है, बताइए। नीचे ही हो तो होगा, तो कुडनकुलम ये देखिए यहीं पे है, तो इसका आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आईएएस में क्वेश्चन आया है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है आपका। कुडनकुलम याद रखिएगा, ये आपका तमिलनाडु में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, जैतपुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, मीठी वर्डी कहाँ पर है? मीठी वर्डी पूछ सकता है, गुजरात में है। काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात में है। रावट भाटा कहाँ पे है? राजस्थान में है। कोटा कहाँ? राजस्थान में है। ठीक है, और ये माही बांसवाड़ा, तो ये माही नदी वहीं बहती है, तो याद रखिएगा ये माही बांसवाड़ा राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, भीमपुर मध्य प्रदेश में है। इतनी बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। अब देखिए गोरखपुर कहाँ पर है, ये भी बहुत न्यूज में रहता है। गोरखपुर, तो गोरखपुर अपने सीएम योगी जी वाला वो वाला मत समझिएगा, गोरखपुर हरियाणा में है। ठीक है, तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु रिएक्टर की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? तो उस समय था, ये देखिए स्टार लगा है, स्टार मतलब कुछ मतलब गड़बड़ है, तो याद रखिएगा उस समय कौन? रूस। तो याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, कुडनकुलम किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से कुडनकुलम बनाया जा रहा है। तो उस समय कितनी लगाई गई थी? 4 लगाई गई थी, लेकिन समझौता कितने? 2 और लगाने का समझौता हुआ था, तो सब मिला के 6 यूनिट लगा था। तो पहले चरण में 4 यूनिट लगा था, फिर दूसरे चरण में 2 यूनिट और लगा दिया, तो 2 यूनिट निर्माणाधीन था उस समय तक, 2004 तक। लेकिन अब तो सही हो गया, तो अब तो हम 6 ही लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन था उस समय का। अब देखिए यहाँ देखते हैं, गोरखपुर हरियाणा में है, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है, चुटका मध्य प्रदेश में है। मेरा ये काम नहीं है कि डी वाला लगा के हम आगे बढ़ जाएं, बार बार आपको पढ़ाना, बार बार रिवीजन कराना, ताकि आपको याद रहे। काकरापारा कहाँ है? गुजरात में है। अब देखिए आंध्र प्रदेश में केवाड़ा है, केवाड़ा कहाँ पे है? कोवाड़ा, याद रखिए कोवाड़ा, कोवाड़ा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये देखिए कुडनकुलम तमिलनाडु में है, तो वही आईएएस में भी आया है, वही यहाँ भी आया है, तमिलनाडु में है। ये देखिए आंध्र प्रदेश में कौन है? कोवाड़ा, कोवाड़ा, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। कर्नाटक में क्या है? कैगा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने अपने 50वें परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण कर रहा है, तो मतलब 25वें विद्युत संयंत्र, उस समय आपका नया मतलब ये आपका करंट का रहा होगा। ठीक है, तो करंट का कौन? रावत भाटा राजस्थान में। ठीक है, रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में, याद रखिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हो गया। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? भारत का 20वां परमाणु बिजली घर, तो वो अभी हम कौन सा पढ़े थे? ये वाला कौन से पढ़े थे? 25वां था। ठीक है, और ये 20वां कौन सा है? तो याद रखिएगा 20वां आपका कैगा है। ठीक है, कैगा आपका 20वां है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर नहीं है?
अब देखिए ये क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन कैसे बना है, जब परमाणु ऊर्जा संयंत्र मतलब संचालित होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारी जल की आवश्यकता होती है। तो भारी जल क्या होता है, D2O, याद रखिएगा भारी जल D2O, इसकी बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या कहाँ होता है, हर जगह ये संयंत्र नहीं लगे हैं। कहाँ कहाँ पर ये भारी जल संयंत्र लगे हैं, प्लांट मतलब हैवी वाटर प्लांट कहाँ कहाँ लगे हैं, तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। कहाँ पर लगा है, एक आपका मुनुगुरु लगा, मुनुगुरु में लगा है। तो अब पूछेंगे ये मुनुगुरु है कहाँ पे, ये तेलंगाना में है, तो तेलंगाना में लगा हुआ है, ठीक है। तो मुनुगुरु में लगा है। और आपका हजीरा में लगा है गुजरात में। तो हजीरा कहाँ पे है, याद रखिएगा हजीरा गुजरात में है, यहाँ लगा है। तो ये गुजरात में भी हजीरा गुजरात में यहाँ लगा है, यहाँ लगा है। और आपका कहाँ लगा है, याद रखिएगा तूतीकोरिन में लगा है। तूतीकोरिन कहाँ पर है, आपका तमिलनाडु में है। तो तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ठीक है। और थाल कहाँ पर लगा है, ये थाल भी तो है कहीं, तो थाल महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र, ये क्या बता रहे हैं, पावर प्लांट में समझिए, ये भारी जल, याद रखिएगा हैवी वाटर प्लांट है, यहाँ लगे हैं। कलपक्कम में नहीं लगा है, याद रखिएगा कलपक्कम में नहीं लगा है। और कहाँ लगा है, कोटा में लगा है। कोटा में भारी जल D2O वाटर प्लांट लगा है। कहाँ पर, कोटा में लगा है। एक जगह और लगा है, कौन सा, ताल, याद रखिएगा तालचर। तालचर कहाँ है, उड़ीसा में हम बताए थे ना, तो उड़ीसा में, ये यहाँ पर तालचर उड़ीसा में भी भारी जल संयंत्र लगा है, ठीक है। तो याद रखिएगा हमेशा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने के लिए भारी जल की आवश्यकता होती है, और ये प्लांट हर जगह लगे हुए हैं, ठीक है। थाल महाराष्ट्र में, मुरुगन तेलंगाना में, हजीरा गुजरात में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, कोटा तालचर उड़ीसा में, ठीक है, ये राजस्थान में। तो चलिए हम देखते हैं, मीठी वर्डी परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से बनाया स्थापित किया जाएगा। तो मीठी वर्डिन वहाँ उस समय का करंट का रहा होगा, याद रखिएगा। पहले ये बताइए ये मीठी वर्डिन है कहाँ पे, तो ये मीठी वर्डिन अभी हम कहीं पढ़े थे, हाँ ये देखिए मीठी वर्डी कहाँ पे है, गुजरात में। तो मीठी वर्डी पहले लिख दीजिए गुजरात। इसके बाद ये है मतलब किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो USA के सहयोग से। तो याद रखिएगा मीठी वर्डी USA के सहयोग से बनाया जा रहा है। अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड एक संयुक्त उपक्रम है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और, मतलब कह रहा है कि जो अणुशक्ति विद्युत निगम है, याद रखिए अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड है, एक संयुक्त उपक्रम है, मतलब ये दो लोग का एक संयुक्त उपक्रम है। किसका किसका, एक तो है भारत परमाणु ऊर्जा निगम का, तो एक किसका है, भारत परमाणु ऊर्जा निगम का। दूसरा किसका है, तो दूसरा याद रखिएगा NTPC का। यहाँ पर हम एक फैक्ट देख लेते हैं, इसके बाद हम आपका कुछ करते हैं, आगे चलते हैं। आपका ये पूछ सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे नंबर 1 राज्य कौन, मतलब नंबर 1 पे कौन सा राज्य है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में। तो पहले स्थान पे याद रखिएगा राजस्थान है, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में राजस्थान है नए डाटा के अनुसार। दूसरा आपका गुजरात है, तो पहले राजस्थान है, दूसरा गुजरात है, तीसरा तमिलनाडु है, याद रखिएगा तीसरा तमिलनाडु है, ये डाटा याद रखिएगा। और चौथा अगर याद रखना होगा तो कर्नाटक याद रखिएगा, ठीक है। तो राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये रिन्यूएबल एनर्जी में मतलब नंबर 1 से चौथे तक हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सोलर एनर्जी में पूछे तो उसमें भी राजस्थान आएगा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी में आपका राजस्थान और गुजरात, इसके बाद कर्नाटक आ जाएगा, फिर तमिलनाडु आ जाएगा। तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी में पूछे तो यही दो ही याद रखिए बस, या आप कुछ मत याद करिए, सिर्फ 2 याद रखिए, राजस्थान गुजरात, रिन्यूएबल कहीं दिया रहे या आपका सोलर एनर्जी दिया रहे, दोनों यही एक पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, ठीक है। पूछ सकता है भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। अब बताइए जैतपुर, अभी हम कितनी बार बताए हैं, जैतपुर आपका महाराष्ट्र में है, तो ये एकदम सही है। मीठी वर्डी, तो मीठी वर्डी हम बताते ही आ रहे हैं आपको शुरू से, तभी मैं ये आपका मैप लिया हूँ कि ताकि याद रहे आपको काफ़ी, क्योंकि 10 बार आप पढ़ेंगे तो एक बार तो याद ही होगा। तो मीठी वर्डी गुजरात है। हरिपुरा, हरिपुर कहाँ पे है, ये देखिए हरिपुर पश्चिम बंगाल में है,
ये आपका कहाँ दिया, हरियाणा में दिया है, तो ये गलत है, देखिए पूरी तरह से गलत है। पीसीएस में आया है आपका, यूपीपीएससी ने जीआईसी लेक्चरर में पूछा है। कोवड्डा, तो कोवाड़ा याद रखिए, कोवड्डा या कोवाड़ा, ये देखिए गुजरात वो आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा या कोवड्डा है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में कोवाड़ा या कोवड्डा है, याद रखिएगा, ये भी सही है। तो आपका यही गलत है, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है। निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? तो बताइए, जो परमाणु बिजली घर है और राज्य में कौन सा मेल गलत है? तो कैगा हम देख रहे हैं, कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है, यूपी में कर रहा है, तो ये तो गलत ही है, तो ये गलत है। कलपक्कम देखते हैं, कलपक्कम कहाँ है, तो कलपक्कम यहाँ तमिलनाडु में दिया है। ये देखिए बड़ा मैं कर देता हूँ, देखते हैं, देखिए कलपक्कम लिखा गया है, ये तमिलनाडु लिखा गया है। दो चीज़ें एकदम सीधे याद रखिए, कलपक्कम और कुडनकुलम, दोनों का से पड़ता है। तो ये आपका कलपक्कम कौन सा गलत है, तो ये भी आपका गलत ही जा रहा है, तो यह तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु। तो आयोग वाले भी कभी कभी गलत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखिए मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बना देते हैं। काकरापारा, तो आपका काकरापारा कहाँ पे है, ये देखिए गुजरात में है, तो काकरापारा गुजरात एकदम सही है। कुडनकुलम ये तमिलनाडु में है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ए एंड बी दोनों गलत है। ठीक है, चलते हैं ना। हरिपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। हरिपुर कहाँ पर है आपका, पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। माही बसवाड़ा कहाँ पे है, राजस्थान में है। रावतभाटा राजस्थान में। गोरखपुर हरियाणा में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, थोड़ा सा हमारा जो मेहनत करता हूं उसको अगर थोड़ा सा आप दे देंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए कि ये यहाँ पर अच्छे मतलब IAS PCS के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करवाए जाते हैं। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? बताइए कौन सा इसमें परमाणु क्षमता है जिसकी मतलब जो ऊर्जा सबसे ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, तो वो कौन सा है? तो याद रखिएगा तारापुर। जो स्टार होगा वही तो, स्टार की क्षमता बहुत बड़ी होती है, सूर्य से भी बड़े बड़े स्टार हैं। ऐसे देखिए सूर्य से भी बड़े बड़े स्टार पड़े हैं। ठीक है, तो दूर है तभी हमें छोटा दिखता है ना, जो सूर्य से भी बड़े। तो तारा ऐसे याद रखिए, कुछ भी ट्रिक बना के याद करिए। किस परमाणु ऊर्जा की क्षमता सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा तारापुर। तारापुर के बाद आपका कैगा आता है, तो पहले इस पर ये कैगा आएगा। ठीक है, तो तारापुर याद रखिए ज़्यादा। निम्न में से कहाँ जल विद्युत, अब देखिए ये हाइड्रो पावर की आ गया ना, तो हाइड्रो पावर में आ गया। तो हाइड्रो पावर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार अब पूछ लेता है, तो यहाँ पर जितने भी सागर हैं वो सब देख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम पहला इस देखते हैं। कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो बताइए जल विद्युत गृह कहाँ स्थित है? कोयना में, नवेली में, या काठगोदाम में, या ट्राम्बे में? तो अभी हम यहाँ पर देखे थे, ट्राम्बे में आपका जल विद्युत थोड़ी है, वहाँ पर तो तेल ओल का उत्पादन होता है। नवेली में क्या होता है, नवेली यहाँ पर है, नवेली में क्या था आपका, वो कोयला लिग्नाइट से आपका तापीय विद्युत वाला है, तो ये कोयना है। तो याद रखिएगा कोयना, कोयना कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा महाराष्ट्र में कोयना है, और कोयना नदी पर यह निर्मित बांध है। अब ये भी पूछ सकता है कि इसके पीछे कौन सा मतलब ये झील है। तो याद रखिए मान लीजिए ये आपका बांध है, तो ये बड़ा सा आपका बांध है, ये पानी इधर से गिर रहा है ऐसे, तो इसके पीछे कौन सा झील है, शिवाजी झील है। तो महाराष्ट्र में है तो शिवाजी नाम रहेगा ही, शिवाजी झील। ठीक है, तो शिवाजी झील किसके पीछे है, कोयना बांध के पीछे शिवाजी झील है। ठीक है, तो कोयना आपका ये देखिए कोयना यहाँ पर है, कोयना ठीक है यहाँ पर है। शरावती भद्रा ये कर्नाटक में है। जोग यहाँ जोग वो भी है, आपका प्रपात भी है, तो ये कर्नाटक में। शिव समुद्रम यहीं पे है। ठीक है, तो जोग शिव समुद्रम यहीं याद, ये भी वो भी याद कर लीजिए, वो हम पढ़ाएंगे, याद कर लीजिए। पेरियार इडुक्की जल विद्युत, इडुक्की हम कहे थे ना, इडुक्की केरला में मत, वो तमिलनाडु में मत कीजिए। इडुक्की आपका इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर है इडुक्की। राणा प्रताप सागर विद्युत गृह स्थापित है। तो बताइए राणा प्रताप सागर विद्युत गृह कहाँ स्थापित है? तो कोटा में स्थापित है। तो राणा प्रताप सागर ये देखिए कोटा में राणा प्रताप सागर विद्युत गृह। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर विद्युत गृह कहाँ पे है, कोटा में है। ठीक है, याद रखिएगा। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है?
बताइए जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? याद रखिएगा चंबल नदी पर है। तो जवाहर सागर, ये देखिए जवाहर सागर यहीं पे है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और ये गांधी सागर, ये सब कहाँ पे है? इधर यहीं पे है। तो जवाहर सागर कहाँ पे है आपका? कोटा में है। तो ये चंबल नदी पर है। ठीक है, किस पे? चंबल नदी पर है। 2020 में क्वेश्चन आया है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो बताइए ये किस राज्य में स्थित है? ये भी आपका सिंपल सवाल है, तो अभी हम बताए हैं। तो राणा प्रताप पूछ रहा है तो ये राजस्थान ही तो है, तो सिंपल ही क्वेश्चन है बीपीएससी 2000 में, तो ये राजस्थान है। ठीक है, तो कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। चलते नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो मतलब जितना जो जल विद्युत है इसका योगदान कितना है जो पूरा करवाते हैं। तो ये पुराने डाटे हैं, अभी लगभग इसका योगदान 11.4%। ठीक है, 11.4% है। तो इसमें तो वो पुराना वाला डाटा 10% दिया था, तो याद रखिएगा 11.4%। अभी ये लगभग 22 के, ये 23 के शुरुआत का डाटा। ठीक है, तो ये आपका 11.4। ठीक है, मतलब इसी के आसपास है, 10 से 12 के बीच में, इसी के आसपास है। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। पावागढ़, तातापानी, मुदुमपल, काकरा, पारा। तो बताइए ये सब कहाँ पर है? मतलब विविध में आ गए हैं। ठीक है, जल विद्युत छोड़ के अब विविध में आए हैं। अब इतना और कर लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा, आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावागढ़, तातापानी, मुदबल, ये काकरापारा, बताइए कहाँ पे है? अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? पावागढ़। तो पावागढ़ कहाँ पे है? कर्नाटक में है, याद रखिएगा कर्नाटक में पावागढ़ है। तो ये कैसा है? ये सौर ऊर्जा है, तो बस सौर पे संबंधित है। तो पावागढ़ कर्नाटक में सौर पे है। तातापानी कहाँ है? तो तातापानी याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ है आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पे है तातापानी। तो तातापानी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। और ये किस पर मतलब बेस है? तो ये भूतापीय पे बेस है, याद रखिए भूतापीय पे बेस है। मुदुंदल, तो याद रखिएगा वो नाम ही से कुछ समझ जाइएगा, तो ये तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा मुपुंदल, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो यहाँ मुपुंदल तमिलनाडु में है, तमिलनाडु लिख देते हैं। ये छत्तीसगढ़। ठीक है, किस पे बेस है? तो तमिलनाडु में ये पवन पे बेस है, याद रखिएगा पवन ऊर्जा पर ये बेस। तो विंड एनर्जी में सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? आपका तमिलनाडु है ना, तो तमिलनाडु पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे गुजरात है विंड एनर्जी में। ठीक है, तो याद रखिए विंड एनर्जी में तमिलनाडु पहले नंबर पे है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे आपका कर्नाटक है, चौथे पे राजस्थान है। ये विंड एनर्जी है, WW लिख लीजिए, याद रहेगा। काकरापारा कहाँ है? काकरापारा बता ही रहे हैं गुजरात में है, यहीं पे था, यहीं पे लिख रहे थे हम हमेशा बार बार। तो काकरापारा गुजरात में है। ये किसने? परमाणु पर है। तो काकरापारा आप पढ़े ही हैं। अगर मान लीजिए डी का चौथा आपको पता है, डी का तो सभी चौथा है, तो मतलब थोड़ा टफ बनाए थे क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें कौन सा है? सी का पहला। तो सी का पहला कहीं है? यहाँ भी है, यहाँ भी है। और तातापानी भूतापीय, तो बी का तीसरा, पी का तीसरा यहीं पे है। ठीक है, तो ये आपका डी वाला हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा, देखिए जो पहले हम बता रहे तो वही आ गया कि विकास सर्वाधिक क्षमता है। सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता किस राज्य में है? तो हम क्या बताए थे? सोलर एनर्जी में पहले राजस्थान बताए थे, तो ये देखिए राजस्थान लिखा गया है। दूसरा क्या बताए थे? तो गुजरात बताए थे। तीसरा क्या बताए थे? कर्नाटक बताए थे। तो 3 याद रखिए बस, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। तो सौर ऊर्जा में राजस्थान है, गुजरात है और कर्नाटक है। अगर ये एक क्वेश्चन पूछता है हाईएस्ट रूफ टॉप में, हाईएस्ट रूफ है, याद रखिए रूफ टॉप में, जिसमें छत पे वो रहता है ना, तो वो सोलर पैनल, तो उसमें कौन सा सबसे आगे है? तो इसमें सबसे आगे याद रखिएगा गुजरात है।
तो ठीक है, हाईएस्ट रूफ टॉप पूछे तो गुजरात बताइएगा। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की क्षमता, तो राजस्थान है, गुजरात है, फिर कर्नाटक है, ठीक है, फिर तमिलनाडु। ये मान तो याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, 3 याद रखिएगा। तो पहले को सौर ऊर्जा सर्वाधिक क्षमता है राजस्थान की है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखते हैं चमेरा, ग्वाल पहाड़ी, कुडनकुल, पतरातू, ये किससे संबंधित है? तो बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए बीओ 2019 में अभी जल्दी ही पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका सही है, तो एक बार वीडियो पॉज करके बताइए कौन सा आपका सही है। तो आपका चमेरा कहाँ पर है? चमेरा, तो चमेरा आपका याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। यह जल से रिलेटेड है, जलीय ऊर्जा यहाँ पर होता है चमेरा में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है? तो जैसे जलीय वाला हो तो नदी भी याद रखा करिए। तो ये जलीय है, रावी नदी पर है। तो ये चमेरा कहाँ पे आएगा? इसका आ जाएगा रावी नदी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो चमेरा जलीय, रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश, इतना याद रखिएगा। ग्वाल पहाड़ी, ग्वाल पहाड़ी मतलब इसका बताइए कहाँ पर है? तो ग्वाल पहाड़ी कौन है? सौर ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ कौन है? सौर ऊर्जा। तो ग्वाल पहाड़ी, तो पहाड़ होगा, तो जैसे मान लीजिए पहाड़ होगा तो सूर्य भगवान उगेंगे पहले यहीं आएंगे, तो ऐसे याद रखिएगा। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र है। और कहाँ पे है याद रखिएगा? ये हरियाणा के गुरुग्राम में। तो याद रखिए गुरुग्राम, अब हरियाणा तो आप जान ही रहेंगे, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा, गुरुग्राम, हरियाणा, ग्वाल पहाड़ी, इतना याद है। अब कुडनकुलम, कुडनकुलम तो आप तो जानते होंगे कहाँ है, जो नीचे एकदम दिखा रहे थे। तो कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये कौन सा है? परमाणु। तो सी का अगर आपको ये पता ही होगा, ये आणविक ऊर्जा मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, तो सी का पहला, तो सी का पहला है आपका कहीं पे, देखिए सी का पहला। सिंपल ही क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो मुझे लगा कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है। पतरातू, पतरातू बताइए। अभी हम पतरातू शायद आगे ही बताए थे। तो पतरातू आपका तापीय है, ठीक है, याद रखिएगा। पतरातू आपका तापीय ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर है? ये झारखंड राज्य में, रामगढ़ जिला है वहाँ पर है। तो याद रखिए, खाली झारखंड याद रखिए। पतरातू कहाँ है? झारखंड। तो इतना याद रखना है आपको, ठीक है। चमेरा कहाँ पे है? जलीय है, रावी नदी पर। ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा गुरुग्राम में, कुंडलग्राम आणविक ऊर्जा, और पतरातू तापीय झारखंड। आपको कुछ नहीं पता, ये तो पता ही रहता है कुंडलग्राम, ठीक है। तो कुंडलग्राम पता रहता है, वो कुडनकुलम, तो ये देखिए सी का एक ही है पहला। तो ये सिंपल ही क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए सतारा प्रसिद्ध है? सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए सतारा प्रसिद्ध है? याद रखिएगा सतारा है कहाँ, पहले ये भी पता होना चाहिए आपको। सतारा महाराष्ट्र में है, ठीक है। सतारा बहुत ऐतिहासिक दृष्टि से सतारा काफ़ी मतलब वो प्रसिद्ध है। तो आपका कौन सा सतारा? पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सतारा आपका पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। IAS 2005 में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ और मिल गया। कितने क्वेश्चन सिर्फ ऊर्जा से आए हैं आपके IAS के पेपर में? 3-4 क्वेश्चन में एक ही साल दिखा चुका कि, तो ऐसा टॉपिक आप कुछ भी कोई भी टॉपिक पढ़िए, इतना अच्छे ढंग से पढ़िए। अगर आपका उस दिन रहता है तो जो टॉपिक आप अच्छे तरह से पढ़े हैं उसी से आपका क्वेश्चन वहाँ बन जाता है। और 3-4 क्वेश्चन अगर आपका सही हो गया तो आप मेरिट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही है, ये नहीं कि कोई मैराथन पढ़ ले, 50-400 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको सही से कुछ ही याद ही नहीं है। तो ऐसा ना किया करिए, कोई भी टॉपिक पढ़िए अच्छे से पढ़िए, एकदम उसको A to Z कहीं से कोई पूछ ले पढ़ने के बाद तो आप बता दें, ठीक है, ऐसे ही पढ़िए। तो आपका पवन ऊर्जा में सतारा किस लिए प्रसिद्ध है? पवन ऊर्जा के लिए। अब देखिए जो उस समय ये एनर्जी वाला टॉपिक, ऊर्जा वाला पढ़ के गया होगा अच्छे से, ठीक है, वो 2005 में IAS में, उसका तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे सही हो गया होगा। भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा की विकास संभावनाएं सबसे अधिक है? बताइए, पवन ऊर्जा की विकास संभावनाएं सबसे अधिक है। तो अभी हम पवन ऊर्जा के बारे में क्या बताए थे? सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे कौन सा है? मतलब नंबर 1 पे आपका ये है तमिलनाडु, दूसरे पे गुजरात। तमिलनाडु गुजरात जिस ऑप्शन में उसको मार दीजिए, आगे बढ़ जाइए। तो तमिलनाडु और गुजरात, ठीक है।
निम्न राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो ये 2013 का क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारा क्या डाटा कहता है। तो प्रेजेंट टाइम में हमारा डाटा कहता है कि पवन ऊर्जा में पहले नंबर पे तमिलनाडु है, दूसरे नंबर पे गुजरात है। तो हम पहले देखते हैं इस ऑप्शन में पहले स्थान पे कहीं तमिलनाडु है, नहीं है। इसके बाद देखते हैं गुजरात है, हाँ। तो ये लेकिन ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन तमिलनाडु है नहीं, तो हम इसी को लगाएंगे, ठीक है। भारत में ऊर्जा, याद रखिएगा, भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको क्वेश्चन करने से पहले आप थोड़ा सा डाटा याद कर लीजिए, थोड़ा सा डाटा है तब आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बिजली की खपत किस राज्य में होती है, ठीक है। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बिजली की खपत किस राज्य में होती है। तो ये अगर पूछा जाए भारत के संबंध में, तो अपने प्यारे भारत में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत दादर नगर हवेली और गोवा में, राज्य में पूछे तो गोवा में, वैसे दादर नगर हवेली में सबसे ज़्यादा होती है बिजली की खपत, नई डाटा के अनुसार। सोच भी नहीं सकते। तो मतलब ऐसा नहीं कि वैसे मुंबई में तो होती है, मतलब अगर देखा जाए, वैसे तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऐसे वो हर जगह होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो छोटा है उसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो वो कौन कौन है? आपका दादर नगर हवेली और गोवा। तो गोवा वैसे भी अब जाएंगे आप घूमने, मान लीजिए आप घूमने गोवा जा रहे हैं, तो वहाँ पे अंधेरा अंधेरा है, तो आपको अच्छा लगेगा? हमेशा लाइटिंग में पसंद करते हैं लोग घूमना उमना, ठीक है, थोड़ा सा। तो वहाँ पर क्या, गोवा में राज्य में सबसे ज़्यादा बिजली की खपत होती है, वैसे दादर नगर हवेली, ठीक है, याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश में राज्य में गोवा। अब देखिए सबसे कम कहाँ पे खपत होती है, तो सबसे कम आपका याद रखिएगा बिहार में सबसे कम बिजली की खपत होती है, जो नए डाटा है उसके अनुसार। ये तो अपने उत्तर मतलब भारत की बात हो गई। अगर पूछा जाए कि पूरे यहाँ पर वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कौन खपत करता है, तो बताइए पूरे वर्ल्ड में गैजेट्स के लिए कौन जाना जाता है? गैजेट्स के भरमार गैजेट वहाँ पे मतलब प्रोडक्शन किया जाता है गैजेट का, कौन? चाइना। तो गैजेट मतलब अगर बिजली नहीं है तो गैजेट क्या, ये मतलब एक डिब्बा है बस, उसका मतलब अगर उसमें चार्जिंग नहीं है तो वो गैजेट क्या है? डिब्बा है। तो क्या सबसे ज़्यादा चाइना में जहाँ मोबाइल रहेगी वहीं, और जहाँ इंडस्ट्री रहेगी गैजेट बनाने के लिए इंडस्ट्री चाहिए, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री चाइना में ही है, मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता है। तो बिजली का मतलब ऊर्जा की खपत सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, पूरे वर्ल्ड में चाइना में होती है। इसके बाद किस पे आ जाएगा? इसके बाद चौधरी जी आ जाएंगे, तो यूएसए। तो चाचा चौधरी दूसरे स्थान पे हैं और चाइना पहले स्थान पे हैं, ठीक है। तो चाइना पहले, दूसरे पे चौधरी मतलब यूएसए, और तीसरे पे कौन है? अपना प्यारा भारत इंडिया। तो अपना प्यारा भारत इंडिया तीसरे स्थान पे है। ये क्या है? ऊर्जा खपत में, मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग कौन करता है पूरे वर्ल्ड लेवल में। अब ये पूछा जा सकता है कि सबसे ऊर्जा का करता कौन है पूरे वर्ल्ड लेवल में? खपत तो हो गया, ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? तो ऊर्जा के उत्पादन में सबसे नंबर जो खपत करेगा वही ऊर्जा को उत्पादन भी करेगा। चाइना है, फिर यूएसए है, फिर इंडिया, ये दोनों सेम है, याद रखिएगा। ऊर्जा की उत्पादन और खपत दोनों सेम है, चाइना, यूएसए, इंडिया। आप पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि CO2 जब ये ऊर्जा बनता है, तो हमेशा कोई भी ऊर्जा बने CO2 तो निकलेगा न किसी मात्रा में, ठीक है। तो वो CO2 का जो इमिशन होता है सबसे ज़्यादा करता कौन है? तो ये भी वही है। तो ऊर्जा उत्पादन में अगर पूछे तो यही लगाइएगा, खपत में पूछे तो यही लगाइएगा, CO2 इमिशन में पूछे तो यही लगाइएगा, ठीक है। तो यही लगाइएगा, मतलब चाइना, यूएसए, इंडिया। CO2 इमिशन सबसे ज़्यादा चाइना करता है, फिर यूएसए करता है, फिर इंडिया करता है। अब एक क्वेश्चन और है, याद यहाँ ये रखना है कि दुनिया में नॉर्वे के पास सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, याद रखिएगा, नॉर्वे के पास। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? तो नॉर्वे। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड। नॉर्वे कितना करता है? 99% नॉर्वे करता है। सीखना चाहिए नॉर्वे से, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। और न्यूजीलैंड किस पे कितना करता है? 80.9% न्यूजीलैंड है, याद रखिएगा। तो इतना आपको
फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब अपना देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। तो आपका ये सही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। ठीक है, उस समय का जो डाटा है ये गलत है। ठीक है, अब के हिसाब से तो ये गलत हो, पहले तो सही होगा लेकिन अब के हिसाब से गलत होगा। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग भारत में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि सब लोग अब ऊर्जा, क्योंकि हम तीसरे नंबर पे हैं ऊर्जा उपभोग करने में। तो याद रखिए उस समय तो ये सही था, लेकिन अब देखा जाए तो ये गलत है। भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से कम है। तो 1% से कम है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है? जैसे जो परंपरा से नहीं चलता आ रहा है, जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया, आपका ये टाइडल एनर्जी हो गई, आपका हाइड्रो पावर ये होगा, तो ये गैर परंपरागत हुआ है। ठीक है, तो ये वाले हैं जो इनका योगदान 1% से कम है, तो ये गलत है, ज़्यादा हैं। ठीक है, आपका यही वाला आंसर सही है उस समय के हिसाब से। भारत में ऊर्जा उपभोग का प्रमुख क्षेत्र उद्योग है। कह रहे हैं कि उद्योग जगत है सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपभोग करता है। तो हाँ, ये एकदम सही है, उद्योग जगत सबसे ज़्यादा ऊर्जा उपभोग करता है। तो आपका ये भी सही है, सिर्फ यही आपका गलत है। ठीक है, और ये देखा जाए तो अब तो है, लेकिन अगर उस समय तो उस समय सही था। ठीक है, लेकिन अब गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर अगर उसके हिसाब से देगा उस समय तो यही सही है। निम्न में से कौन सा ज्वारीय ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र है? तो ज्वारीय ऊर्जा का कौन है? बंगाल की खाड़ी है, कि मन्नार की खाड़ी है, कि खंभात की खाड़ी है, या कच्छ की खाड़ी है? तो ज्वारीय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर हैं? तो खंभात की खाड़ी कहाँ पे था? गुजरात में। तो भावनगर भी आपका गुजरात में है, तो यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कौन विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? विद्युत उत्पादन क्षेत्र से कौन सा संबंधित है? तो लिखा गया है NMSTC, MMTC, MTNL, METNL। तो ये तो उससे है, आपका संबंधित है किससे? फोन ऑन से। NCL ये भी नहीं है। NHPC याद रखिएगा, NHPC किससे संबंधित है? विद्युत से संबंधित है। ये क्या है? याद रखिएगा, ये जल विद्युत है, जल विद्युत से रिलेटेड है, यानी HPC। तो इसका गठन कब हुआ था इस आयोग का? तो 1975 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा NHPC। रामपुर जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ है? तो याद रखिएगा, रामपुरा, रामपुर नहीं, रामपुरा गांव जो भारत में प्रथम। तो रामपुरा गांव कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो रामपुरा गांव कहाँ पर है? आपका उत्तर प्रदेश में है, जो आप अपना सौर ऊर्जा प्लांट उस समय का जो करंट कर रहा होगा वही बना है। ठीक है, भारत में ये राज्य विद्युत बोर्डों के विद्युतीय रुग्णता के कारणों पर विचार करिए। देखिए कौन सा सही है इसमें। कह रहा है कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। ठीक है, तो हाँ सही है, क्योंकि सरकार सब्सिडी भी देती है, तो ये किसानों को, तो ये भी सही है। प्रसारण और अतिसंतरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, ये भी। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये भी सही है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों क्रियान्वित किया, तो सभी सही हैं। ठीक है, बी वाला आपका सही हो जाएगा। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। करा भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण, याद रखिए इसको बोला जाता है, कहीं कहीं लिखा जाता है मणिकरण लिखा जाता है, तो कहीं पर मणिकर्ण लिखा जाता है, मणिकर्ण लिखा जाता है। तो ये मणिकर्ण और मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो बताइए मणिकर्ण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण बिजली संयंत्र है। अब पूछ सकता है किस मतलब राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। किस जिले में है? तो कुल्लू जिले में है। कई बार पूछा गया है कुल्लू जिले में, ये याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में। ठीक है, तो यहीं पर है।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए मणिकर्ण आ गया वही फिर। मणिकर्ण कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ये आपका एकदम सही है। ज्वालामुखी कहाँ है, तो ज्वालामुखी गर्म स्रोत कहाँ पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में है। किस जिले में, कांगड़ा जिले में, कांगड़ा जिले में। तो जो गर्म जल के स्रोत है ये ऊपर ही रहेंगे, लद्दाख में पाए जाएंगे, आपका हिमाचल प्रदेश में इसी साइड ऊपर ही पाए जाएंगे। अनहोनी, तो बताइए अनहोनी कहाँ पर है, आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। तप्त पानी कहाँ पे है, उड़ीसा में। तप्त पानी कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो आपका कौन सा सही नहीं था, बी वाला सुमेलित नहीं था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन व्यावसायिक स्रोत नहीं है। तो बताइए व्यावसायिक स्रोत कौन नहीं है, मतलब जिससे इंडस्ट्री नहीं चलती है। अब पेट्रोलियम से तो चलती ही होगी इंडस्ट्री, सब चलती है क्योंकि पेट्रोलियम से एनर्जी निकलती है। परमाणु ऊर्जा से तो चलती ऑफकोर्स चलती ही है। प्राकृतिक नेचुरल गैस से तो इससे भी चलती है। बायोगैस से का उत्पादन खाना वाना बनाने में यूज किया जाता था पहले। अभी देखिए गाँव में देखेंगे बायोगैस लगाया रहता तो उसको खाना वाना बनाया जाता था। जो अपशिष्ट होता था गाय भैंस का या किसी खेत का, उसको में डाल दिया जाता था तो वो अपना एनर्जी प्रोड्यूस करता रहता था। तो ये क्या है, बायोगैस, ये इसका कमर्शियल यूज में नहीं होता। 2013 में आरओ में आया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ देखिए नवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो बताइए नवीकरण संसाधन कौन नहीं। तो पहले पता होना चाहिए नवीकरण संसाधन होते कौन से हैं। तो नवीकरण जिनका पुनर्स्थापन मतलब दोबारा हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। पवन ऊर्जा कि कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, सौर ऊर्जा कभी ख़त्म होने वाली है नहीं, भूतापीय ऊर्जा कभी ख़त्म होने नहीं, ये सब नवीकरणीय जो ख़त्म ना हो, हमेशा बार बार नया बनता रहे, ठीक है, वो होते हैं नवीकरणीय। तो जल कभी ख़त्म होगा नहीं, सूर्य की ऊर्जा कभी ख़त्म होगा नहीं, पृथ्वी की ऊर्जा मतलब जो भूतापीय ऊर्जा है वो, तो इसमें कोई नहीं है। नवीकरणीय कह रहा कौन नहीं है, तो उसमें कोई नहीं होगा। तो अगर कोयला यहाँ होता तो वो हो जाता, ठीक है। ऊर्जा गंगा परियोजना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊर्जा गंगा परियोजना के लिए कौन सा, तो उस समय जो रहा होगा तो आया होगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो यह गैस पाइपलाइन परियोजना है, हाँ ये सही है। दूसरा कह रहा है इसे अक्टूबर 2016 में प्रारंभ किया गया, तो सही है। यह ईरान और भारत तक फैला है, तो ये वाला गलत है। याद रखिएगा ये ऊर्जा गंगा परियोजना से आपका बरौनी, गुवाहाटी, जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा ये गैस पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो याद रखिएगा ऐसे ही करंट का आपका क्वेश्चन आएगा। पहला दूसरा सही है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो बताइए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा है, दीव है, ठीक है। याद रखिए ये भी करंट का। तो करंट के एनर्जी के जितने भी क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा, अच्छी तरीक़ा से पेपर में आएंगे। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। तो अभी हम क्या बताए थे, नए डाटा के अनुसार राजस्थान पहले पे है। राजस्थान देखिए, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक ये तीनों हैं, ठीक है। तो राजस्थान पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। बीपीएससी 2020 में आया है। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका अब हम लगातार ये इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी लाते रहेंगे। इसको हम जल्दी से इसको एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।